तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। कल अर्ध जागृत मन की शक्ति में हमने एकाग्र होने की टेक्निक और स्वसूचन दिया है कि मैं एकाग्र हो पा रहा हूँ, और अपनी स्फूर्णाओं को हमने लिखना सीखा। आज हम योग मुद्रा टेक्निक सीखेंगे। अर्ध जागृत मन का उपयोग करने के लिए आपको मन की अल्फा अवस्था में जाना होगा। जो हम रिलैक्सेशन सीखा है, कई बुक्स में आया था, उसकी बात है। परंतु यदि कोई परिस्थिति ऐसी है आ जाए कि जब आप अल्फा अवस्था में जाना संभव न हो, जैसे कोई हम बीच रेलवे स्टेशन पे हो, कोई किसी की ऑफिस में हो, तो हम अल्फा अवस्था में जा सकते नहीं है, तो क्या करना है? तब आप अर्धजागृत मन की शक्तियों का उपयोग किस तरह से करेंगे? योग मुद्रा टेक्निक किसी के जवाब के रूप में सामने आई और बनाई गई है। योग मुद्रा एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग आप जहाँ चाहे वहाँ तुरंत और जादुई परिणाम हासिल कर सकते हैं। तुरंत कर भी सकते हैं और जादुई परिणाम आपको मिलेगा। और इस टेक्निक का उपयोग करने के लिए आपको अल्फा अवस्था में जाने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसा स्विच है जिसका उपयोग करके आप अपने अर्ध जागृत मन को सक्रिय कर सकते हैं। जब आप चाहे तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह! जब आप किसी भी हाथ की पहली उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से मिला देते हैं, वह है आपकी योग मुद्रा। इस टेक्निक का उपयोग आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। इस टेक्निक से जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे अपने मन में एक प्रबल इच्छा के रूप में रखना होगा और ऐसा विश्वास रखना होगा कि यह काम हो ही जाएगा। योग मुद्रा तब तक रखें जब तक आपको परिणाम ना मिले। आप कुछ भी सुना हुआ अथवा पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हैं तो योग मुद्रा लें। आंखें बंद करके मन में कहे कि योग मुद्रा लेकर मैं जो कुछ भी सुनूंगा या पढ़ूंगा सब कुछ मुझे याद रह जाएगा। जब जरूरत होगी तब वो मुझे फिर से याद भी आ जाएगा। फिर योग मुद्रा रखकर आप जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तब वो याद हो जाएगा। वह आपकी आसानी से हो जाएगा। वो याद की बातें आपको जब फिर से याद करनी होगी तब आपको केवल योग मुद्रा ले, तुरंत आपको बात याद आ जाएगी। आप देखेंगे कि वह फिर से आपको आसानी से याद आ रहा है। जब आप किसी को अपनी बात से सहमत करना चाहते हो तो योग मुद्रा ले और मन में कहे कि योग मुद्रा लेकर मैं जो कुछ भी बताऊंगा, करूंगा, उससे सामने वाला व्यक्ति आसानी से मान जाएगा। जहां तक कि आपको परिणाम न मिले तब तक योग मुद्रा रखें। आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आसानी से मान जाएगा। आप अपने शरीर के किसी भी भाग का दर्द दूर करना चाहते हैं तब योग मुद्रा ले और मन में कहे योग मुद्रा लेकर 1 से 10 तक गिनूंगा। जैसे जैसे मैं 1 से 10 तक गिनता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे शरीर का दर्द ठीक होता जाएगा और जब मैं 10 पर आ जाऊंगा तब दर्द गायब हो चुका होगा। इसके बाद आप योग मुद्रा ले और 1 से 10 तक गिने। आप 10 पर जाएंगे तब तक दर्द गायब हो चुका होगा। अभी योग मुद्रा यानी क्या? कोई चीज़ अच्छी होती है, जैसे हम नहीं बताते बहुत बढ़िया है, जैसे उंगली और अंगूठा जुड़कर बताते हैं, वही हमारी योग मुद्रा है। ऋषि मुनि तप करने बैठते थे तो भी वैसे ही बैठते थे। वो योग मुद्रा की मदद से हम बोलना है मैं जो कुछ भी कहूँगा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 5 बार बोलना है, मन में बोलना है पर जोर से, मन में जैसे आवाज करके जोर से बोलना है, एकदम इमोशन से बोलना है। ये एक टेक्निक है, कभी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उसके लाभ है आप तुरंत और जादुई परिणाम पा सकते हैं। अल्फा अवस्था में गए बिना आप अपने अर्ध जागृत मन की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।
आप अल्पावस्था में केवल कुछ सेकंड के अंदर ही जा सकते हैं। जो कुछ भी आज सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर आपको उसमें याद रह जाएगा। सामने वाला व्यक्ति को अपनी बातों से सहमत कर सकते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। बस आज यहीं पे रखते हैं और योग मुद्रा का ज़्यादा से ज़्यादा दिन में उपयोग करने का प्रयत्न करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और जागृत मन की टेक्निक यूज़ करेंगे।